आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका परिवार यहाँ पे कितने दुख से जो है वो गुज़र रहा है। क्या उनके घर पर क्या जो है वो दुर्घटना हुई है, क्या उनके घर पर जो है वो घटना उनके घर पर जो है वो हुई है। आपको बता दें कि महरूफ जो था वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था। आप सोच सकते हैं कि उनके माँ बाप पर, उनके परिवार पर किस तरीके की जो है वो, किस तरीके का दुख जो है वो उन पर पड़ा है। उन पे एक पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। एक इकलौता बेटा अपनी माँ का जो है वो आज इस दुनिया से जो है वो चला गया है। आपको बता दें कि ये एक्सीडेंट जो है वो भगवती नगर से आते हुए रास्ते में हुआ, जहाँ पे उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो आइए उनके घर वालों से बात करते हैं और परिजनों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकूर है। आप क्या लगते हैं उनके? मैं कज़न हूँ उनका। तो क्या उन्होंने मतलब आपको कॉल किसने की, कैसे क्या हुआ? हम थे घर पे, तो घर में वहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो ये कि जानीपुर में ड्यूटी, वहाँ से घर से आ रहा था, चाचा के घर में रहता था। तो एक्चुअली रहने वाला ये धन्नू का है, लेकिन रहता यहीं पे था। तो यहाँ से ड्यूटी सुबह कुछ 5:30 बजे के करीब आ रहा था। तो जब ये पहुँचा, इधर की रास्ते में पहुँचा, तो हमें फ़ोन आया कि इस तरह भाई पुलिस ने फ़ोन किया हमें कि भाई इसका बंदे का एक्सीडेंट हो गया हुआ है। तो इस 7 बजे के क्रम हमें फ़ोन आया, तो ऑन स्पॉट मतलब इसका डेथ हुई है, तो आप इमरजेंसी में पहुँचो। तो हम यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे पहुँचे, देखा कि मतलब उन बंदे की डेथ हुई थी। तो बाकी फिर ये उन्होंने पहुँचाया पुलिस वालों ने यहाँ पे, तो हमने यहाँ भी आके देखा उसको। तो बाकी ये कि हम चाहते हैं कि जिस ई बस के साथ ये काम करता था भगवती नगर में, हम ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा अपनी जो कंपनी है इसकी, तो कंपनी के ज़रिए थोड़ा घर वालों को सहूलियत मिल जाए, क्योंकि इससे घर वाले तो गरीब हैं। एक बेटा है कमाने वाला, तो वही दुनिया से चला गया, तो और तो कोई है नहीं। बाप है वो अब बुज़ुर्ग है, तो इतना तो कमा नहीं सकता वो कि वो काम करेगा। और बच्चों की आगे शादियां वगैरह बड़ी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी देखना है, तो देखभाल के कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कंपनी वाले यहाँ पे आए। उन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि जैसा हो सकेगा हम अपनी तरफ से कोशिश पूरा करेंगे आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहने के लिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कंपनी की तरफ से, जो हमें दिया उन्होंने सहारा। तो हम भी चाहते हैं कि हमें अच्छी तरह थोड़े इसके घर वालों को मिल जाए, स्कूली सही सिस्टम मिल जाए, ताकि अच्छा ये करने के लिए घर में कोई अच्छा सिलसिला बन जाए, सिस्टम बन जाए इनके। कोई पेंशन वगैरह अगर कंपनी के ज़रिए लग जाए इसको, तो जाके घर वालों को भी अच्छी सहूलियत मिले, खाने पीने के लिए सिस्टम इनका कर चल सके, क्योंकि और कोई है नहीं कमाने वाला। तो सर, क्या ये शादीशुदा थे या अभी शादी नहीं हुई थी इसकी, तो ये इसकी अभी सिस्टम था कुछ शादी करी करने के लिए, लेकिन जवान था, छोटा बच्चा था, अभी 24-25 साल उम्र थी इसकी। तो 26 चाहे वो एक तो जवानी होती है, तो ऊपर वाले का था। अब यहीं तक उसका सफ़र खाने पीने का था, यहीं पर था, ख़त्म होगी वो चीज़। तो अब यह है कि घर वालों को थोड़ी सहूलियत मिल जाए, तो वो बहुत हमारे लिए है। यहाँ पे इस समय कौन कौन मौजूद है उनके फैमिली? यहाँ पे उसकी इस वक्त पूरे फैमिली वाले यहाँ पे पहुँच गए हुए हैं। उसके मदर हैं, फादर हैं, बाकी जो मामू ताया चाचा जो भी हैं सारे पहुँच गए हुए हैं। तो अब ये थोड़ी देर में यहाँ पे इसका मेडिकल वगैरह होकर, तो फिर हमें डेड बॉडी दी जाएगी, तो हम इंशाल्लाह अपने गाँव की तरफ रवाना हो जाएंगे लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कौन नाम बताएंगे? हाँ, मैं मोहम्मद खलील। ये मारूफ जो लड़का है, ये मेरी बांजी का लड़का है, मैं उनका नाना लगता हूँ। ये गांव धनु के रहने वाले हैं और ये कुछ दिनों से नहीं बल्कि 3-4 महीने से ई बस के साथ कंडक्टर कर रहा था। तो कल ये सुबह 5:30 बजे अपने चाचा यहाँ के जानीपुर से आ रहा था। तो फिर आज रास्ते में कहीं इनका एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल का। हमें कॉल गई है यहाँ से कि उनकी एक्सीडेंट हो गया। तो हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ मर्सरी में ये हमें मिला। तो गरीब हैं, घर का कोई सहारा नहीं है। माँ बाप जो हैं वो भी बीमार भी है, माँ इनकी पहले ही बीमार रहती है, तो अब कोई सहारा नहीं है इनके लिए। तो क्या चाहते हैं आप कि क्या मतलब कोई सहूलियत आपको दी जाए? हम यही कहेंगे कि इनको गवर्नमेंट से कोई ना कोई मदद की जाए, ताकि इनका घर परिवार चल सके। अभी इनकी बहनें भी शादीशुदा नहीं हुई हैं, तो घर का कोई सहारा ही नहीं है। तो ये मतलब बहनें 3 बहनें बताया जा रहा है जैसे, तो इनकी एक भी बहन की शादी नहीं हुई है? वो इनसे बड़ी हैं कि छोटी? एक बहन की शादी हुई है, 2 बहनें इनकी इससे छोटी हैं जी। ओके, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं घर का, जैसे कि आप देख रहे हैं इनके घर पर जो है वो कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। कितना दुख की बात जो है वो आज इनके साथ हुई है। जब वो घर से गया तो उसने ये सोचा नहीं होगा
कि मैं जो है वो घर पे वापस नहीं लौटूंगा। उसके माँ बाप ने नहीं सोचा होगा। आम जिंदगी में हम जो जब रोजगार में हम रोज चलते आते जाते हैं, कोई ऐसा नहीं सोचता है कि क्या हो जाना था, लेकिन उनके घर वालों ने भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि क्या जो है वो उनके साथ होगा। आप जैसे देख रहे हैं उनके घर पर कितना बड़ा पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। उनकी माताजी भी बीमार रहती हैं और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। इनकी अपील ये है कि ई बस के साथ ये काम करते थे, ये एक गवर्नमेंट जॉब थी इनकी, तो उस हवाले से ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, कुछ ना कुछ खाने पीने का, या मतलब थोड़ी सहायता जो है वो उनको दी जाए। पैसों से कोई उनका बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी आसान भी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा जो है वो उनको रहने खाने का जो है वो उनका इंतज़ाम जो है वो किया जाए। इसी के साथ जुड़े रहे हमारे साथ न्यूज़ 39 में। धन्यवाद।